हर हर महादेव। मैं चंद्रशेखर द्विवेदी आज बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। यह पर्व क्यों मनाया जाएगा, इसका महत्व क्या है, किस तरीके से मनाया जाता है, इसका आध्यात्मिक रीज़न क्या है, इसका वैज्ञानिक रीज़न क्या है, इसका हमारे जीवन पे इतना महत्व क्यों दिया गया है। कहीं न कहीं हर बुद्धिजीवी के लिए जिस लेवल पे जो है, यदि कोई आध्यात्मिक तरीके से समझना चाहता है तो उसे आध्यात्मिक रूप से इसे समझाया जा सकता है। यदि इसे कोई वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहता है तो उनके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि महाशिवरात्रि का त्योहार जो है यह भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। सभी देवों में महादेव के नाम से जाने जाते हैं, जिनका कोई रूप, जिनका कोई रंग नहीं, जिनमें ऊंच नीच की भावना नहीं। आप जिस भाव जिस रूप में जाना चाहो, ऐसे महादेव की पूजा के बारे में, ऐसे महादेव, ऐसे महाशिवरात्रि के बारे में बात करते हैं। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है, यह शिव जी की आराधना करने का एक ऐसा तरीका है जो सारे बंधनों को तोड़ देता है, जो ऊंच नीच की भावना को ही तोड़ देता है। उनका जो तरीका है, उनको जो समर्पण किया जाता है, वो इतना सरल होता है कि हर इंसान, हर मनुष्य कर सकता है। शिव की आराधना जो है वो भावना से की जाती है। कैसी भावना है उनके प्रति कि पूजा स्वीकार करते हैं भोले बाबा। भोले बाबा को आपके चढ़ावे से मतलब नहीं है, वो आपके भाव से मतलब है। आप देखते होंगे कि उनके पूजा में दूध, जल, धतूरा, बेलपत्र यही सब चढ़ाया जाता है, जो सबके लिए अवेलेबल है। सब कोई आराम से इजीली तरीके से ले सकता है, पा सकता है। उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिर्फ वहां चढ़ाने से मतलब नहीं है। एक ऐसे महादेव हैं कि वो आपको जजमेंट नहीं करते, वो आपके भाव को देख के आप कुछ भी, उनके पास विष भी है, अमृत भी है, जो चाहे वो ले लो, दे देते। भोले बाबा इतने सरल है। यदि उनकी सरलता की बात करें तो भस्मासुर से आप समझ सकते हो। भस्मासुर एक राक्षस था, राक्षस प्रवृत्ति का इंसान था, लेकिन शिवजी जानते थे कि उसका समर्पण इतना ज्यादा था, शिव के प्रति उसकी भक्ति इतनी ज्यादा थी कि शिवजी को मालूम होते हुए भी उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो शिवजी जो है परिणाम नहीं सोचते, वो आपके भाव में इतना विभोर हो जाते हैं कि आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हो। ऐसे हैं भोलेनाथ। यदि शिव की आराधना आप करते तो शिव की आराधना में आप यदि धन मांगते हो तो आपको धन मिलेगा, वैभव मांगते हो तो वैभव मिलेगा। जिसकी जैसी भावना रहती है शिव जी उसको निश्चय ही पूर्ण करते हैं, देते हैं। ये शिवरात्रि जो है हर महीना मनाया जाता है। साल में 12 शिवरात्रि मनाया जाता है, जिसमें एक शिवरात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ये पर्व की तरह मनाया जाता है। हर महीने कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रहते हैं, व्रत रहना चाहिए। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो शिव जी को आराधना करती हैं, पूजा करती हैं, शिव जी को जल और दूध चढ़ाती हैं, बेलपत्र चढ़ाती हैं। जो है एक सुयोग्य वर मिले, उनका सुयोग्य जीवन साथी मिले। और जो माताएं शादीशुदा होती हैं शिव की आराधना करती हैं कि उनके पति, उनके बच्चे, उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि आए। तो शिव जी सबकी भावनाओं को ध्यान रखते हैं। यदि हम बात करें शिव जी को समर्पित क्या करना चाहिए, अपने आप को शिव के प्रति पूरी तरीके से समर्पित कर दो। यही शिव की ये सबसे बड़ी पूजा है। और शिव जी को चढ़ाने की बात करते हो, क्या चढ़ाना चाहिए, तो शिव जी को जल, दूध, बेलपत्र यही सब चढ़ाया जाता है। यही सब आप चढ़ा सकते हो। और हो सके तो मखाने का खीर बना के शिव जी को चढ़ाइए, इससे पसंद होते हैं। और उसका प्रसाद भी आप
थोड़ा लेके खाएं। यदि महाशिवरात्रि का बात करते हैं तो ये हमारे जीवन में आध्यात्मिक तरीके से क्या महत्व रखता है, साइंटिफिक तरीके से क्या महत्व रखता है, इसके बारे में बात करते हैं। इस पर्व का आध्यात्मिक तरीके से बात करें तो यह हमारे मन स्वभाव को दर्शाता है, ये हमारे मन स्वभाव को साफ करता है। और यदि हम साइंटिफिक तरीके से बात करते हैं तो ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड, जिसे हम जानते नहीं, जिस एनर्जी को हम देख नहीं पाते हैं, उस एनर्जी को ये क्लियर करता है, उस एनर्जी पे ये काम करता है। आप देखे होंगे कि शिव जी अपने जटाओं में चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। चंद्रमा क्या है? शांति का प्रतीक है, जल तत्व है। इसीलिए देखते होंगे आप शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, आप देखते होंगे दूध चढ़ाया जाता है। आपकी सच्ची भक्ति भावना ही उन्हें खुश करती है। महाशिवरात्रि का साइंटिफिक रीजन क्या है जो हमारे लिए लाभकारी है? इस रात पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा ऊपर की ओर जाने लगती है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आकाश पिंड में ऐसी ऊर्जा का प्रभाव होती है जो भौतिक और मानसिक शक्ति को संतुलित रखती है। इसीलिए लोग रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसीलिए शिव को आदि योगी यानी प्रथम वैज्ञानिक माना जाता है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।